आप लोगों के सुझाव और अगर कोई चीज इस पर पुलिस प्रशासन का ध्यान दिया जाना उसकी तरफ से आपकी तरफ से विचार आमंत्रित किए गए। आप लोगों ने जो बताया उससे स्पष्ट है कि हमारा आगामी त्यौहार बहुत सफल और अच्छे ढंग से संपादित और हमारे सभी एसडीएम साहबान और क्षेत्राधिकारी दोनों लोगों ने हर थाना में 20 कमेटी की बैठक अलग अलग कर ली है और वहाँ पे जो भी सुझाव आपके द्वारा बताया गया उसके लिए उस पर हम लोग अमल करेंगे। और हमारे जो विभिन्न विभाग के प्रतीक के त्यौहार के दृष्टि से जो विभिन्न विभाग के लोगों की काली प्लास्टिक लगा करके गाड़ियों को सहाया जा रहा है, लगातार उसको जो है उसके लिए पूरी टीम बनाई गई है जो लोग उसको यथास्थान पहुंचा करके और उसको बेहतर तरीके से बंद करा रहे हैं। यह पूरी व्यवस्था है पानी की भी, सफाई की भी, ब्लीचिंग की भी और उसको खोल करके गाड़ने की समस्या। और हम लोग फिर मिलेंगे, उसी दिन मिलेंगे और बिल्कुल हर बैठे हमारे सभी साथी अधिकारीगण दूर दराज के क्षेत्रों से आए, हमारे सभी जनपद के प्रतिष्ठित सम्मानित धर्मगुरु और अन्य संभ्रांत लोग, आप सभी लोगों का इस जिला पंचायत सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं इस सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक में। पिछली बार हम लोग मिले थे जब ईद का पावन पर्व था, आप लोगों से तमाम मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई थी। बहुत ही सकारात्मक वो बैठक रही थी और उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी आया था। बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छे और हर्षोल्लास के वातावरण में वो त्यौहार सभी के द्वारा मनाया गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वही सारी टीम है, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, कि बहुत ही अच्छे से नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए ये बकरीद का त्यौहार भी हम सभी मनाएंगे। आप लोगों को शुरू में कुछ पॉइंट आउट किया, आप लोगों ने एक दो चीज़ें वो एडिशनल साहब ने लिख ली हैं जो पुलिस के स्तर पे होना है। उस संबंध में मेरे द्वारा आज ही सभी की मीटिंग करके बहुत कड़ाई से निर्देश दे दिए जाएंगे कि सामान को इधर से उधर ले जाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या कठिनाई आपको न आए। उसके अतिरिक्त जो एक बकरा मंडी के संबंध में बात हुई है, उसके संबंध में अलग से हम प्रशासन से बात कर लेंगे और उसका कोई हल जरूर निकाला जाएगा। आप सभी जान रहे हैं एक एक करके हमारे कई महत्वपूर्ण त्यौहार निकले हैं आप ही लोग के नेतृत्व में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। और अभी जस्ट आचार संहिता हमारी हटी है, चुनाव का पूरा माहौल था, इसके दृष्टिगत थोड़ा हमेशा एक संवेदनशीलता बनी रहती है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से लगातार काफ़ी माहौल चार्ज अप था। आप समझ रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, सभी लोग उसमें लगे रहते हैं, सभी की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। उसके जस्ट बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के बाद अब ये त्यौहार आ रहा है, पहला त्यौहार है। इसलिए बस मेरी आप सभी से ये विशेष अपील रहेगी कि खासकर जो हमारे यूथ है, हमारे युवा हैं, उन पे आप लोगों को थोड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। बाकी कुछ गाइडलाइंस है शासन की, मैं समझ रहा हूँ कि एडिशनल साहब ने, एडीएम साहब ने आप लोग को विस्तार से बताया होगा। आप लोग भी सभी जानते हैं, लगातार आप लोग पीस कमेटी की बैठकों में भी आते रहते हैं, थाने स्तर पे भी ये बैठक ज़रूर हुई होगी। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी है, आप समझते हैं। जो भी कुर्बानी का हमारा स्थल हो वो ढका हुआ हो, ये सब बिल्कुल कॉमन सेंस है, मतलब ये तो शिष्टाचार की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तमाम लोग ये स्थिति देख नहीं पाते, असहज होता है, तो वो ना देखें। कभी भी हम इस मांस का परिवहन करें तो वो ढका हुआ हो, किसी ऐसे एरिया से ना जाए कि किसी अन्य धर्म स्थल के आसपास कोई गिरने का या कोई गंदगी फैलने का कोई भी चांस रहे। नगर पालिका के लोग आए हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध आप लोगों से रहेगा, जो मेरा अभी तक का अनुभव है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बकरीद में हमारे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की होती है, क्योंकि बड़े स्तर पे कुर्बानी होती है, बड़े स्तर पे वेस्ट निकलता है, बड़े स्तर पर वेस्ट डिस्पोजल की पूरी अपनी व्यवस्था होती है।
कहाँ गड्ढे खुदने हैं, कितने गड्ढे खुदने हैं, उसको कैसे डिस्पोजल करना है, ये देखना पड़ेगा। लगातार पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई होती रहे, वो एरिया धुलता रहे, क्योंकि पूर्व में कई बार इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं आती हैं कि अगर ढंग से न दफनाया हो, न डिस्पोजल किया हो, तो कोई छुट्टा जानवर या कुत्ता जाकर अगर वो निकाल लाया और कहीं गली मोहल्ले में डाल दिया या खुदा न खास्ता किसी और धर्म स्थल के आसपास डाल दिया, तो एक ऑटोमेटिक रेडी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो पर्याप्त हो जाता है मटीरियल। इसलिए वेस्ट डिस्पोजल जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सभी थाना प्रभारियों से भी ये अनुरोध रहेगा, ये आप लोग तो करेंगे ही, सहयोग में आप लोग को भी चीज़ें करानी पड़ेंगी। आपके पास भी सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपके एरिया का चाहे जोनल अधिकारी हो, चाहे और भी कोई व्यवस्था हो कि आपको किसको फ़ोन करना है, कौन अपनी टीम लेकर आएगा, सफाई कर्मी कौन रहेंगे और वो तुरंत डिस्पोजल वहाँ से हो जाए। ये आप सभी को वहाँ देखना पड़ेगा, लगातार समन्वय में रहते हुए। कई बार नालों में इस तरह का वेस्ट जमा हो जाता है और कुछ रिहायशी इलाकों से अगर वो गुजरता है तो उसको लेकर भी कई बार आपत्ति होती है। बाकी पुलिस की अपनी व्यवस्था रहती ही है, धर्म स्थलों को लगातार चेक करने की। पोस्टर पार्टी सुबह निकलेंगी, वो अलग से उनको निर्देश दे दिए जाएंगे। आप सभी लोगों के फ़ोन नंबर हमारे सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों के पास रहने चाहिए और आप लोग के नंबर हमारे सभी धर्मगुरुओं के पास रहने चाहिए। कहीं कोई भी समस्या आए, पूर्व में भी आप लोग के द्वारा सहयोग किया गया था। एक आध छुटपुट मुझे याद है ईद के समय, और शायद होली भी आसपास पड़ी थी, तो उस समय एक आध छुटपुट इस तरह के वाक़ये आए थे, लेकिन अच्छा रोल प्ले किया गया था। तत्काल पुलिस को बताया गया था, मौके पर आकर बड़े बुजुर्गों द्वारा बातचीत से मामला हल हो गया था, कहीं कोई समस्या नहीं आई थी। तो क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं, सभी लोग आपकी तरह सकारात्मक और सहयोग वाले नहीं होते हैं। कुछ ऐसे खुराफाती जरूर हर जगह मिलेंगे जो तिल का ताड़ बनाने के मौके पर रहेंगे, और इन्हीं लोगों को मौका ना मिले, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। एक आध जगह इस तरह की घटनाएं हुई, मुझे याद है कोतवाली नगर में कुछ हुआ और उसको वीडियो बनाकर बड़ा रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार तत्काल कार्रवाई करते हुए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, पुलिस के भी अधिकारी थे, आप लोग भी थे, उसको तत्काल बातचीत से सुलह कर लिया गया और बड़े अच्छे माहौल में अगला दिन त्यौहार सबका मना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में बस हमें आपका सहयोग चाहिए होता है। ये आपका हमारा सबका सामूहिक त्यौहार है। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। विशेषकर बस वो जो हमारे यूथ हैं, जैसा कि मैंने कहा, चुनाव का माहौल अभी था, हमें उससे बाहर आना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी जानते हैं। अभी भी इस तरह की प्रवृत्ति ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रुक नहीं रही है कि कहीं कोई बैठा दूसरे प्रांत में कोई एक पोस्ट करता है और हमारे जनपद का युवा उसको अपने स्टेटस पे लगा लेता है। ना उसको आगे का पता ना पीछे का पता, अपने स्टेटस पे लगा लिया और यहाँ माहौल ख़राब होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ आपने डाला वो फिर आपकी निजी नहीं रह गई। अरे आपके अंदर कोई निजी विचार है, आपस में बैठिए, जितना विचार रखना है रखिए। कोई ऐसे विचार जो समाज में माहौल ख़राब कर सकते हैं, कृपया करके मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपके पास अच्छा तंत्र है, आप लोगों का बहुत सम्मान है अपने अपने कम्युनिटीज़ में, आप उन तक ये बात कृपया करके ज़रूर पहुंचाएं। ये सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। जैसा कि मैंने कहा, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। अपने आप में सोशल मीडिया या इंटरनेट सही या गलत नहीं होता, ये हमारे इस्तेमाल करने पर है। जैसे उदाहरण देते हैं कई लोग माचिस का, मैं भी उदाहरण देता हूँ माचिस का। भाई माचिस है, उसका अपने आप में कोई अवगुण या कोई अच्छा गुण नहीं है। चाहे तो हम उस माचिस का इस्तेमाल करके एक दिया रोशन करें, चिराग जलाएं, चाहे तो घर फूंक दे किसी का, माचिस का कोई कसूर नहीं। ठीक इसी प्रकार सोशल मीडिया अगर हमारे पास है, चाहे तो हम अच्छे संदेश उससे आगे बढ़ाएं, भाईचारे के मैसेजेस बढ़ाएं, लोगों को अच्छा बनने की सीख दें, बड़ों का आदर करें, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोपोगेट करें। चाहे तो सिर्फ बैठे खुराफात करें, कहीं का कहीं लगाएं, यहाँ वहाँ माहौल ख़राब करें। इस तरह के लोग हमारी नज़र में रहने चाहिए, विशेषकर यूथ, क्योंकि उन्होंने दशकों से आई हुई हमारी ये साझी विरासत और साझी परंपरा नहीं देखी। वो हाल फिलहाल की चीज़ों से ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं।
इसलिए उन तक आपकी ये बात पहुंचना ज़रूरी है कि कृपया करके हर्षोल्लास के माहौल में उसको हुड़दंग में परिवर्तित ना होने दें कि बाइक पे 3-4 लोग हूटर बजाते हुए या भीड़ में निकल रहे हैं या कोई अनावश्यक मैसेज वायरल कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी समस्या होती है कि त्यौहार के माहौल में हम ये पकड़ो धकड़ो और कोई पुलिस कार्रवाई करो। बाकी पुलिस व्यवस्था के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई भी तीज त्यौहार होता है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती होगी। हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान पूरे दिन भर सक्रिय रहेंगे। कहीं कोई भी समस्या आएगी हम सब खुद ग्राउंड में रहेंगे। ईद के समय भी हमारी सारी टीम ग्राउंड में मौजूद थी। मैं खुद लगातार कई बार भ्रमणशील रहा, कई बार आप लोगों से, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी उस दिन हुई थी और बकरीद के दिन भी होगी। तो कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। कभी भी कोई समस्या लगे उठाइए फ़ोन, सीधे बता दीजिए। कभी भी मेरे कार्यालय आ जाइए, एडीएम साहब हैं, एडिशनल साहब हैं, सभी लोग आपके लिए मौजूद हैं। बस जो थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं उसका हम थोड़ा ख्याल रखेंगे तो सब कुछ जैसे आज तक अच्छे से होता रहा है, हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार हम सभी मनाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोग वक्त निकाल कर आए। आप लोग का जनपद गोंडा के पूरी पुलिस और प्रशासनिक टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जो आगामी हमारा